यहाँ के सॉल्यूशन लेसन की 16 वीडियो है। हम पढ़ रहे हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक अवनमन। हिमांक में अवनमन का मतलब होता है हिमांक में कमी, और हिमांक में कमी होती है जब किसी अराष्ट्रीय विलय को विलायक में घोल देते हैं तो विलयन का वाष्पदाब विलायक की तुलना में कम हो जाता है। इसलिए जो विलयन है वो विलायक से कम तापमान जमने लग जाता है, इसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन बराबर, हिमांक में जो अवनमन है इसको डेल्टा टी एफ से दिखाते हैं। टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ है विलायक का हिमांक और टी एफ है विलयन का हिमांक, यानी अधिक में से कम को घटा दो आप। ठीक है भाई, आगे देखो। जो आपका ग्राफ है उससे देखो, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा पी, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा पी, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा पी। इसका मतलब यह है कि हिमांक है भाई जो वाष्पदाब के समानुपाती होता है, वाष्पदाब के समानुपाती होता है। ठीक है, राउले नियम के अनुसार, राउले नियम के अनुसार, राउले नियम के अनुसार वाष्पदाब अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टी, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल एक्सपी, एक्सपी, एक्सपी। अब आप लिखते हैं पर डेल्टा टी एफ बराबर के एक्सबी, के एक्सबी, के एक्सबी। एक्सबी होगा जो क्या है, विलय की मोल है, और विलय जो मोल है उसको हम दिखा सकते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन बी जो होता है उसको हम लिख सकते हैं एन बी, एन बी मतलब विलय के मोल। तो विलय के जो मोल है वो होते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यानी विलय का भार बटे विलय का अनुभाग, ये होता है विलय के मोल। इसी तरह एन ए होता है विलायक के मोल, तो विलायक के मोल होते हैं डब्ल्यू ए अपॉन एन ए, एन ए, डब्ल्यू ए है यहाँ पर विलायक का भार और एन ए है यहाँ पर विलायक का अनुभाग। तो देखो यहाँ पर एन बी इसके मान रखा यहाँ पर एक्स बी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एन बी। तो डब्ल्यू ए अपॉन एन ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एन बी। ठीक है भाई, तो एक्सबी, एक्सबी का मान आ गया यहाँ पर आपके, तो एक्सबी का मान आपके समीकरण में रखो। डेल्टा टी एफ बराबर के, एक्सबी का मान रखो, डब्ल्यू बी एन बी, डब्ल्यू ए अपॉन एन ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एन बी। ये आपका मान आ गया है। देखो आगे कितना होता है इसको भाई, हिमांक में अवनमन होता है डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ, यानी विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक घटा दो आप, तो ये हिमांक में अवनमन हो जाता है।
डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा पी, यानी हिमांक है, यानी हिमांक में अवनमन वो वाष्प दाब के समानुपाती होता है। रावले नियम के अनुसार वाष्प दाब अवनमन विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ये हम पढ़ते आए हैं। डेल्टा पी प्रोपोर्शनल एक्स बी, डेल्टा टी एफ बराबर के एक्स बी, के एक्स बी। एक्स बी का मान आप आराम से निकाल सकते हो आसानी से, ये हम पढ़ चुके हैं। एक्स बी का मान यहाँ पर पुट करूंगा, आगे देखो क्या होगा। देखोगे आप यहाँ पर देखो तनु विलयनों के लिए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लेस देन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लेस देन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यानी एम बी का जो मान है वो के रूप में नगण्य माना जाता है। तो डेल्टा टी एफ बराबर के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, इसको ऊपर ले जाओ, के बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ये हो जाएगा। इतना कर दो इसे। आगे देखो डेल्टा टी एफ एम में किधर लाओ, यानी ब्लैक का अनुभाग को टी एफ बराबर के एम ए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, डेल्टा टी एफ बराबर के डॉट एन, इसको के एफ इतना होगा। देखो इससे आगे देखो यहां m बराबर विलयन की मोललता, विलयन की मोललता के एफ मोलर हिमांक, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक है। m क्या है यहाँ पर स्मॉल m विलयन की मोलरता, और k है यहाँ पर मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक है। हिमांक अवनमन और वाष्पशील पदार्थ के अनुभागीय संबंध हिमांक अवनमन तथा वाष्पशील पदार्थ के अनुभागीय संबंध
जानते हैं कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ डॉट एम। एम यहाँ पर है मोलरता। अब मोलरता को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो जो विलयन की जो मोलरता होती है, देखो विलयन की मोलरता बड़ा सा आपको विलयन की मोलरता डब्ल्यू बी अपॉन एन बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए ये होती विलयन की मोलरता। इसके मान रख दो आप यहाँ पर डेल्टा टी एफ बराबर के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एन बी इंटू 1000 डब्ल्यू ए। आपको लेना है विलय का अनुभार। तो विलय का अनुभार को निकालोगे तो क्या देखो एम बी बराबर के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये आ गया आपका हिमांक पदार्थ के अनुभार में संबंध। अवाष्य पदार्थ के अनुभार में संबंध। देखो आगे देखो यहां एम डी है विलय का भार, डब्ल्यू बी है यहाँ पर विलय का अनुभार, डब्ल्यू यहाँ पर विलय का भार, के एफ है यहाँ पर मोलर ओम स्थिरांक, डेल्टा टी एफ है यहाँ पर में अवनमन, डब्ल्यू के है यहाँ पर ब्लैक का भार। ठीक है भाई, बताओ ऐसे। आगे देखो एक वन ऑफ वैज्ञानिक था, उसके अनुसार वन ऑफ के अनुसार विलायक के वास्तविक ऊष्मा अनुसार विलायक के वास्तव की गुप्त ऊष्मा से निम्न प्रकार संबंधित किया जा सकता है, ओके। एफ बराबर एम ए आर टी स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा एच वास्तव इनटू 1000। एम ए है यहाँ पर विलायक का अनुभार
विलायक का भार, आर यहाँ पर गैस स्थिरांक, आर है यहाँ पर गैस स्थिरांक, पी है यहाँ पर परंताप, और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा डेल्टा एच क्या है पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, उतार वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये आपका है भाई हिमांक अवनमंडल। हिमांक अवनमंडल आपको वैसे तो न्यूमेरिकल में रहा है, आपको यहाँ तक याद रखना है। ये सूत्र आपको जो भी याद रखना है, ठीक है। इसी सूत्र के आधार पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो न्यूमेरिकल नोट करवाओ। न्यूमेरिकल है आपका 25.6 ग्राम, 25.6 ग्राम, सल्फर को 1000 ग्राम, नैपथिन में 1000 ग्राम, नैपथिन में 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नैपथिन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन पाया गया। सल्फर का अनुपात ज्ञात कीजिए। नैपथिन इंटू KF बराबर 6.8 केल्विन किलो जूल मोल इनवर्स। ये KF का मान है। हल देखो, आपका जो सूत्र वो है mv बराबर KF अपॉन डेल्टा F, डेल्टा TF इंटू WB अपॉन WA इंटू 1000। यहाँ पर सूत्र है। इस सूत्र के लिए आपको क्या कह दिया होगा, देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, केफ का मान कितना है 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और आपका WB यानी विलेय का भार कितना दिया हुआ है 25.6 ग्राम। विलेय का भार दिया हुआ है आपको 25.6 ग्राम, और डेल्टा TF का मान कितना दिया हुआ है भाई आपको, डेल्टा TF का मान ये दे रखा ना 0.68 केल्विन, और WA विलेय का भार, WA विलायक का भार कितना है 1000 ग्राम। कितना भाई 1000 ग्राम। अब इनको सूत्र में पुट कर दो आप, तो देखो सूत्र में लगाओगे तो KF का मान 6.8 बटे TF का मान है 0.68 केल्विन इंटू W का मान है 25.6 ग्राम बटे
W का मान आपका 1000 इंटू 1000। ठीक है भाई, कैलकुलेशन करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा 256। कितना आएगा भाई? 256 कर लेना आप कैलकुलेशन। 256 ही आएगा, 1000 से 1000 काट देना। ठीक है, अब इसको आगे देखो। अब ये सर्कल का अनुभाग क्या करा रहा है आपसे? तो सर्कल का अनुसूत्र क्या करा रहा है? माना सर्कल का अनुसूत्र यहीं पर कर लो इसको। माना सर्कल का अनुसूत्र क्या है भाई? आपका Sx है, Sx है अनुभाग, अतः अनुभाग क्या होगा आपका? x इंटू 32, क्योंकि एक सर्कल का जो भार होता है कर्म भार होता है 32। अब अणु का भार कैसे निकालोगे आप? अणु का भार कैसे निकालोगे? देखो x इंटू 32 बट्टे बराबर 256 x बराबर 256 बटे 32। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो अनुसूत्र क्या हो जाएगा भाई? अतः अनुसूत्र होगा S8। क्या होगा? S8। x का मान क्या है यहाँ पर? 8 है भाई। अनुसूत्र क्या हो जाएगा? S8। ठीक है भाई। ये पढ़ लिया आपने हिमांक में अवनमन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी 3 हो गई भाई। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी प्रश्न दाव, वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। एक बात ध्यान रखना, आपकी जो नोटबुक है, आपका जो नोटबुक है, आपकी जो नोट्स बना रहे हो उसमें सफाई से काम करना है आपको। और आपकी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके प्रत्येक एग्जाम्पल को आपको इस तरह से रखना है। उस एग्जाम्पल से बाहर यानी किताब में जो भी एग्जाम्पल दिए हैं उनसे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम विसरण और प्रसारण दाव।